रेत के अवैध भंडारण पर फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के गांव शाहबुद्दीनपुर में कथित अवैध रेत और रोड़ी भंडारण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के मुख्य मार्ग के किनारे खाली पड़ी भूमि पर बड़े पैमाने पर रेत और रोड़ी का भंडारण किया जा रहा है। आरोप है कि यहां से दिन भर भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है, जिसके चलते सड़क पर धूल उड़ती रहती है और आम लोगों, बच्चों, बुजुर्गों तथा महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर लगातार दौड़ रहे ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तेज रफ्तार और लापरवाही से चलने वाले इन वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले दिनों ऐसे ही वाहनों की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। वहीं हाल ही में ट्यूशन से लौट रहे 2 बच्चे भी हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण दिवाकर सोलंकी ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और विभागों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनकी बेटी भी ट्यूशन से लौटते समय एक वाहन की चपेट में आने से घायल होने से बची थी। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायतों और विरोध के बाद भी जिम्मेदार विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल राजीव सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यह पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना था कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ग्रामीण सुशील कुमार, बिट्टू और विजय प्रताप सिंह समेत अन्य लोगों ने भी क्षेत्र में बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि भारी वाहनों के कारण बच्चों, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर अवैध भंडारण और ओवरलोड वाहनों के संचालन पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो गांव स्तर पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और प्रशासन की होगी। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायतों और आरोपों के बीच यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर कब इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। गाँव वाले मेरा नाम बिट्टू है, इसी गांव से हूँ। किस तरह की समस्या है? समस्या तो इतनी है, हम तो एक चक्कर मारेंगे तड़के ही जाने का, तड़के एक बार सांझ को आने का। इनके 50 चक्कर लग रहे हैं, साइड हमें ही लगानी पड़ेगा अपना वाहन। ये जहाँ के बीच में गोली कट गए, ना कोई देख के रोकने का, कोई बीमार है आ रही है, कोई गाड़ी भी पीछे पीछे जाके इनके वहां तक साइड नहीं मिलने लगी। ऐसी बदमाशी हो रही। स्थिति यार, धूल इतनी है भाई, जब तुम ये काम कर रहे तो इस धूल को काबू में करो। आपकी आंखें भी लाल हो रही है क्या कुछ इसकी समस्या? हाँ भाई, ये तो इसी मैं बता दो ना, फूट जाएंगे लोगों की कुछ दिनों में। जी, क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। राजीव जी भाई, क्या मामला है यहाँ पे आज? ये यहाँ पे जो है, एक तो समस्या है धूल की है सबसे बड़ी, दूसरी है ट्रैक्टर वाले अनसट चलाते हैं, देखते ना बच्चे को ना महिलाओं को भाग रहे दाएं 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 भागम भाग। अब ओवरलोड जो है ट्रक आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बड़े बड़े भर के गाँव के अंदर को आ रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी बहुत बड़ी वो है। और सड़क की आप हालत देख रहे हैं, क्या हालत है यहाँ सड़क की। हम जो है ना यहाँ को आने की वजह उस तरफ भीमनाड़ा रोड पे ऊपर को निकले हैं, धूल की वजह से बहुत ज्यादा धूल है। जिनके घर सड़क पे है ना उनसे पूछो आप, उनके यहाँ जाकर देखो कितनी मिट्टी है रोज।
तो अगर मान लो ये काम कर भी रहे तो टैंकर की व्यवस्था करे, कुछ नहीं करते। प्रशासन क्या है, प्रशासन पैसे लेता है इनसे खुलेआम, और पुलिस की गाड़ी आती है यहाँ कोतवाली की, वो पैसे लेके जा यहाँ से। तो क्या चाहते हैं? तो कार्रवाई हो इनके खिलाफ, बंद हुए यहाँ से, कहीं भी चल कर ले हमने। ये तो बहुत जगह पड़ी यहाँ पे, ये तो कई साल हो गए जिन्हें, तो 4-5 साल हो गए हों। तो यहाँ सड़क की हालत क्या है? सड़क की हालत देख लो, क्या हालत, टूटी सड़क ही नहीं चमक रही, धूल चमक रही। और सड़क बनी थी मुझे लगे 7-8-10 साल हो गए होंगे। 10 साल 15 साल हो गए। नहीं टूटी पड़ी है, तो अब मान लो नहीं बन भी जाएगी तो फिर टूट जाएगी, वो चलेगी कहाँ जब और लोड वाहन चलेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्य प्रताप सिंह। यहाँ किस तरह की समस्या है जो ट्रॉली खड़ी है, पीछे रेता डल रहा है? समस्या सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि यहाँ बच्चों के लिए और हमारे लिए ये समझो जान का दुश्मन है। बड़े बड़े ओवरलोडेड ट्रैक्टर, ओवरलोडेड डंपर 10 टेरा 12 टेरा रिहायशी एरिया में गुजरना, ये एक खतरे की घंटी है। कल हमारे 2 बच्चे बच गए बाल, वो भगवान का शुक्र रहा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ से किसी तरह डंपर ट्रैक्टर ये सब बंद हो, गाँव के बीच से निकलना बंद हो, तो हमें भी कुछ यहाँ जीने का वो, वरना हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ बैक इंटीरियर रेत धूल सब, आने का मन नहीं करता इस सड़क पे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। शिकायत नहीं की कभी इसकी? शिकायत कभी पहले इस स्तर पे नहीं की। अभी ये नहीं था कि भाई इतनी बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब ये रोज डेली का ऐसा है कि कोई ना कोई जान किसी की खतरे में है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए एक्सीडेंट का खतरा है। तो अभी 1 साल पहले ही डॉक्टर साहब हैं सतपाल जी, उनका पोता एक्सपायर हुआ, उसके सिर के ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया गुजर गया। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर ये हटाए नहीं गए तो फिर क्या होगा? हम धरना प्रदर्शन करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में रहना मुश्किल है, यहाँ नहीं रह जाना ऐसी स्थिति। ठीक है जी। नाम क्या आपका? सुशील कुमार। क्या मामला है? मामला ये है, साल भर पहले मैंने मुंजी लगा रखी थी। ये रेते वाले हैं, इनका एक घोड़ा आया मेरे खेत में गिर गया। मैंने इनसे कहा, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, फसल का नुकसान हो गया, तुम्हारे ट्रक का नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, मैं कहा खेत खाली हो जाएगा, तुम अपना रेता निकाल लियो। लेकिन ये लोग नहीं मानने। उस भरे हुए खेत में, बोए बोए खेत में ट्रॉली लेकर बढ़े, और वो ट्रॉली से धीरे धीरे करके रेता निकालने थे। लेकिन वो ट्रॉली भी क्या करी, वो धस गई, क्योंकि मुंजी के खेत में परमानेंट पानी रहता है। वो ट्रॉली धस गई, उन्होंने ट्रॉली मतलब जगह जगह, यहाँ ट्रॉली पलट दी, यहाँ ट्रॉली धसी, वहीं पलट दी, ट्रॉली धसी, वहीं पलट दी। पूरे खेत का नुकसान करा, मेरा कम से कम 20,000 रुपये नुकसान हुआ। मैंने इनसे कहा भाई खेत खाली हो जाएगा जब अपना रेता निकाल लियो, लेकिन ये लोग माने नहीं, हड़दर्मी दिखाई दोनों अपनी। और उसके बाद सारा खेत बेकार कर दिया था। मैंने कम से कम मेरी 10,000 रुपये फसल का नुकसान हुआ, और 15-16 रुपये मैंने खेत ठीक करने में लगवाया, जंदरा लगवाया, यो करवाया, वो करवाया, बहुत कुछ करवाया, और अभी सड़क ठीक नहीं करी वो वहां से उन्होंने। इतना बुरा हाल कर रखा, मतलब चलना भारी हो रहा। और आते जाते को रोक दे हुए हैं, रोक दे हुए हैं, जैसे इनका ट्रैक्टर जा रहा है, नहीं हटाते, हॉर्न दे रहे हैं, नहीं हटाते, हड़दर्मी चल रही। भाई यही दिक्कत है सबसे बड़ी। देख लो क्या हाल है, मंडी कर रखी है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं खत्म हो यहाँ से। देख लो, तुमने देखा है सड़क का कहीं हाल है? सड़े गांव में चले जाओ, देहात में चले जाओ, ऐसा रास्ता का हाल नहीं मिलने का जैसे यहाँ रास्ता का हाल है। बच्चे परेशान है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, छोटे मोटे। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम दिवाकर सोलंकी है। जी दिवाकर, क्या मामला है? आप मामला ये है कि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ अवैध खनन का काम चल रहा है। ये जो आप देख ही रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से अवैध खनन चल रहा है ये। और अवैध खनन के साथ साथ एक तो जो है प्रशासन इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। उससे पहले 2 हादसे यहाँ हो चुके। एक हमारे डॉक्टर साहब जो अब स्वर्गीय हो चुके, उनके पोता एक्सपायर हो गया था। ये रेत की जो ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों ने उसके टक्कर मार दी थी, वो वहीं मौके पे एक्सपायर हो गया था। ये लगभग इस घटना को 1 साल के आसपास हो चुका, 1 वर्ष हो चुका। और उससे पहले एक घटना हुई थी, उसमें एक लड़की एक्सपायर हो गई थी, छोटी बच्ची। तो 2 घटनाएं तो ऑलरेडी यहाँ मौके पर हो ही चुकी। और अभी जो है कल का 2 दिन पहले का ही वाकया है। मेरा बेटा और मेरी बेटी ट्यूशन से आ रही थी, साइकिल पे थी, तो उसने बेटी ने बोला कि भाई अंकल रुक जाओ। तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला था, रेते वाला, ये उसने गाड़ी रोकी नहीं, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली रोका नहीं, और उसकी साइकिल उसके अगले टायर में जाकर लगी। हादसे से वो बाल बची। यानी कि ये है कि प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं ले रहा, और हम अपने बच्चों को ऐसे ही मरने दें। यहाँ इतना बुरा हाल है, ओवरलोड ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये इतना बड़ा रोड भी नहीं है, लिंक मार्ग ही तो है गाँव का, और इस पे इतने भारी भरकम ओवरलोड क्यों प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा, ये बात समझ नहीं आ रही। और इतने हादसे हो चुके हैं यहाँ।
धूल मिट्टी सांस लेने में सारी चीजों में इतनी भारी समस्या है। एनसीआर एरिया है, भट्टे तक खत्म होने जा रहे हैं यहाँ इन सब चीजों को लेकर के। और आप लोगों को तो सभी पत्रकार साथियों को इस बात का बारे में जानकारी है। कब से खुले में, कब से है रेत जो पड़ा है? इसको लगभग जो है 2 वर्ष से ऊपर समय हो चुका है यहाँ। 2 वर्ष से ये नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है। तो नगर पालिका ने तो पिछले निर्देश भी दिए थे कि अगर कहीं कोई रेत या इस तरह की डस्ट रोडी होगी तो उसको ढकना पड़ेगा। ये अभी उसमें किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और ये आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र में इस तरह की चीजें का कोई मतलब ही नहीं है। आप देख ही रहे हो कितनी आबादी है, आबादी क्षेत्र है। हर रोज यहाँ ये मान करके चलिए, रोज यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या लगभग जो है 60 से 70 और ट्रक की संख्या यहाँ लगभग 25-30 ट्रक रोज आते हैं। ट्रक वाले भी बदतमीजी करते हैं। और अभी हमारे एक किसान है जिनके खेत में वो जो है ट्रक का कुछ सामान गिर गया था, उनको भी भारी नुकसान हुआ इसमें। उन्होंने बस बोला भी भाई रुक जाओ, अभी एकदम मत उठाओ, मेरे खेत का ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं माने। इतनी सारी समस्याओं का यहाँ जो है, ये तो एक माफियाकरण यहाँ चल रहा है। इस तरह का पूरी सारी चीजें हैं। ये लोग सब बैठे हुए हैं, सब देख ही रहे हैं यहाँ। और खड़े यहाँ तो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि इन सब चीजों पे कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। और उन बच्चों जिनके बच्चे जो पीड़ित हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनको भी न्याय मिलेगा इसमें। और आसपास के लोगों को भी इसका समाधान मिलेगा, ताकि यहाँ यह है कि स्वास्थ्य की किस तरह की दिक्कत ना हो, सांस लेने की कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई किसी तरह का इस तरह का प्रकरण ना हो, किसी के साथ हादसा हो जाए। शिकायत भी करी आपने? हाँ, मैंने शिकायत की है इसकी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे मैंने इसकी शिकायत की है। और जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। धन्यवाद।